नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 61 से शुरू करती हूँ। बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ नहीं कहा जाता था। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझो। तुम जाकर तप करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे पार्वती, तप के ही सहारे सृष्टि है, ऐसा जी में जानकर जाकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली गई। प्रिय कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ। वे प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिए। शिवजी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक फल मूल खाए और 100 वर्ष शाक खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की काया क्षीर्ण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हठ छोड़कर चली जाना। जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकायमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया। अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर छोड़ दिया है, तब से शिवजी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे। चैतन्य आनंद रूप, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुण वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम है, तो भी सती के दुख से दुखित हैं। इस प्रकार समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम, प्रेम और हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखा, तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना कौन इस प्रण को निभाए। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी की अति पवित्र करनी का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा,
हे शिव, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए और मुझे यह वचन दे कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना मेरा परम धर्म है। माता पिता, गुरु तथा स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचार किए ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। महादेव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म के युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा। अब जो हमने कहा है उसे अपने हृदय में रखना। इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहावने वचन बोले। पार्वती जी के पास जाकर आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां पार्वती को कैसे देखा, मानो कि मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत संकोच होता है। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मन हठ में पड़ गया है कि किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न है। नारद का उपदेश सुनकर कहो, किसका घर बसा है। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही हाल हुआ। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है। वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, मुंडमालाधारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहो, ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा। ठग के बहकाने से भली भांति भूली हो। पंचों के कहने से शिवजी ने सती से ब्याह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिवजी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीख मांगकर खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले के घर में कभी स्त्रियां टिकती हैं। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज मैंने श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 61 से 65 तक का पाठ करा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको रामायण जी का पाठ अच्छा लगता होगा, आपको सुनने में आनंद मिलता होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।